एंड वेलकम। आई वेलकम यू टू अवर एजुकेट यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी हनी ड्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए एक बार स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं कि ऑथर होता है। ऑथर को रोल टॉप डेस्क चाहिए होता है। वो क्या करता है, कबाड़े की दुकान जंक्शन में जाता है। वहाँ से उस रोल टॉप डेस्क को घर लेके आता है, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, एक लेटर निकलता है, जिसको खोलने के बाद पता लगता है कि जिम मार्क्स पर्सन ने वो लेटर क्या है अपनी वाइफ के लिए लिखा था। तो यहाँ से जो इसका सेकंड पार्ट है, ओके यहाँ से जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से क्या है, उस जो जिम मार्क्स पर्सन क्या करता है अपनी वाइफ के लिए जो लेटर लिखता है उसी के बारे में बताया गया है कि डियरेस्ट कोनी, आई राइट यू टू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू। देखो, डियरेस्ट कोनी यानी प्रिय कोनी, मुझे आज ये लेटर है जो बहुत ही हैप्पियर फ्रेम यानी बहुत ही खुशी में, बहुत ही खुश मूड में क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज कुछ ऐसा ही कुछ आश्चर्यजनक बात हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। टेल यू अबाउट एट वंस, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा आश्चर्यजनक चीज हुई है जिसे मुझे तुम्हें एक बार जरूर बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। देखो, वी वर स्टैंडिंग मतलब हम सभी लोग क्या थे, अपने अपने ट्रेंचेज में कल सुबह क्या थे, खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है, तो ट्रेंचेस को आप ऐसे समझेंगे कि जैसे वर्ल्ड वार की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड वार में क्या होते हैं, बड़े बड़े से क्या है, जैसे आर्मी है, एक साइड ये वाली आर्मी है, दूसरी साइड ये वाली आर्मी है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ रहता है और यहाँ से भी क्या है, बड़ा सा गड्ढा। तो गड्ढे में क्या करते हैं, अपने आप को हाइड करके रखते हैं। जब कोई भी आर्मी क्या है, मतलब यहाँ पर लिख रखा है कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर शोल्डर हाइड फ्रॉम द एनिमी, मतलब अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को यानी अपनी जो ऑर्गन्स है, अपने शरीर को छिपाने के लिए क्या है, जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। इट वॉज क्रिस्पी, बहुत ही ठंडी थी, ठीक है, जैसी सुंदर सी सुबह जैसी होनी चाहिए थी, जैसे मैंने कभी पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बहुत ही ठंडी, एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए भी। ओके, सो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई शुड, मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए थी, इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन देखो किसने की है। बट द ट्रूथ आई अशेम टू शी इट्स दैट फ्रीज बिगेन इट। बट लेकिन सच तो ये है, मुझे ये बताते हुए बहुत ही क्या हो रही है, आई एम अशेम टू यू, मतलब मैं बहुत कैसे हूँ, शर्मिंदा हूँ कि इसकी शुरुआत किसने की है, फ्रिज। फ्रिज क्या होता है, जर्मन सोल्जर के लिए क्या कहते हैं, फ्रिज कहा गया। ओके, सो फर्स्ट समवन सा अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। फर्स्ट यानी किसी ने देखा कि व्हाइट फ्लैग यानी सफ़ेद कलर का झंडा कोई क्या कर रहा है, लहरा रहा है, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब जैसे दोनों साइड है, एक साइड जर्मन है, जर्मन आर्मी है, दूसरी साइड क्या है, ब्रिटिश आर्मी है। तो हमने देखा कि कोई क्या कर रहा है, हमारी अपोजिट साइड से क्या कर रहा है, व्हाइट फ्लैग यानी सफ़ेद कलर का झंडा लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ओके, देन दे वर, वो हमें क्या बोल रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस द नो मैन लैंड। अब नो मैन लैंड क्या होता है, इसमें से फिर से नया वर्ड है। देखो, नो मैन लैंड की अगर बात की जाए, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द नो मैन लैंड, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों का बॉर्डर है, ठीक है, जैसे एक चलिए इसमें एक नया वर्ड आ रखा है, नो मैन लैंड। यहाँ पर है कि नो मैन लैंड क्या होता है, तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे दो आर्मी है, आपको पता है कि एक ब्रिटिश है और एक कौन सी है, जर्मन आर्मी है। ओके, तो एक साइड ब्रिटिश आर्मी हुई, एक साइड जर्मन आर्मी है। तो इसका जो बीच का भाग है, ये वाला एरिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोमैन लैंड होता है। नोमैन लैंड का मतलब है इस वाले एरिया पे कोई भी आ या जा नहीं सकता या फिर खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी आर्मी वाला या बीच में चला गया तो या तो इस वाले आर्मी के द्वारा क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा, या फिर इस वाले आर्मी के द्वारा क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नोमैन आर्मी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ओके, अब वो लोग कहाँ पर आ गए थे, नोमैन लैंड वाली आर्मी, नोमैन लैंड वाली लैंड में आ गए थे, और उन्होंने बोला कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी टॉमी किसके लिए, ब्रिटिश सोल्जर के लिए। ओके, इंग्लिश नेम फॉर द ब्रिटिश सोल्जर। ओके, सो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ वी शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रीज। ओके, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, तो हम बिल्कुल क्या हो गए, सरप्राइज हो गए कि भाई हमारा दुश्मन हमें मतलब हैप्पी क्रिसमस कैसे बोल सकता है। वी वर शाउटेड बैक, ओके, सेम टू यू फ्रीज, और हम में से भी कोई एक चिल्लाया और उसने बोला कि सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई थॉट दैट वुड बी दैट, ओके, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम
वॉज अप देयर इन द ग्रेसी ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, मतलब दोनों साइड से क्या होने लग गया, शांति बढ़ने लगी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, ओके, मैंने सोचा कि बस यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म, मामला खत्म हो जाएगा। वी ऑल डिड, और हमने ऐसा ऐसा नहीं हुआ। बट देन सडनली वन ऑफ देम, उसी में से एक क्या हुआ, वन ऑफ देम वॉज, था एक ग्रे कोट में और वेविंग ए वाइट फ्लैग, मतलब ये क्या होगा, क्या हुआ, सामने से भी वाइट फ्लैग लहराने लग गया और इस साइड से भी वाइट फ्लैग लहराने लग गया। डोंट शूट लेट्स, डोंट शूट मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। लेट्स के लिए कहा गया है बॉयज, ओके। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, ओके। So then there was another fridge up and the parapet and another keep your hats down. I told the man it's a trick, but it wasn't. Okay. There was another fridge, फिर से दूसरा एक फ्रिज, मतलब जर्मन सोल्जर अप ऑन द पैरापेट। देखो पैरापेट क्या होता है, तो पैरापेट जैसे जो सोल्जर होते हैं, तो सोल्जर मतलब कहीं एक ऊंची जगह पर, ठीक है, जैसे किसी ऊंची जगह पर क्या होता है, किसी ऊंची जगह पर ऐसे छुपने के लिए बनाया जाता है कि इसके पीछे से वो क्या कर सके, सारी जो लोकेशन है उसको देख सके, उसे हम क्या कहते हैं, पैरापेट। तो वहाँ से भी क्या है, एक सोल्जर था जो अपने पैरापेट से क्या हो गया था, ऊपर उठ गया था, और उसने बोला कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने क्या करो, मतलब जो सर है नीचे करें। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वजंट, मैंने कहा कि भाई क्या करो, अपने जो हेड्स हैं, अपने जो सर है नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सभी आदमी के लिए बोला कि इट्स अ ट्रिक, ये क्या हो सकती है, दुश्मन की एक चाल हो सकती है, बट इट वजंट, लेकिन वह ऐसा नहीं था, ओके। So one of the German was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snaps, snaps. Okay, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, snaps. Okay. One of the Christmas was waving a bottle above his head. एक जर्मन सोल्जर जो क्या कर रहा था, बोतल, किस चीज़ की बोतल, स्नैप्स, ठीक है। तो स्नैप्स देखो एक जर्मन ड्रिंक होती है, ग्रीन अनाज की बनी हुई जर्मन ड्रिंक होती है। उसको मतलब इतना पागल हो गया था खुद से कि वो क्या कर रहा था, अपने सर के ऊपर उसको लहरा रहा था। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी, वी मीट यू, यस, क्या तुम हम मतलब हमारे साथ इसको शेयर करोगे, हमसे मिलोगे। बाय दिस टाइम देयर वॉज डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। उसी के बाद दर्जनों लोग क्या होने लगे, दर्जनों जो आर्मी वाले थे एक दूसरे के पीछे चलने लगे, कहाँ पर, नो मैन लैंड पर, और उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी, बिल्कुल बिना बंदूक के चलने लगे, ओके। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, हमारी साइड से क्या था, लिटिल प्राइवेट मोरी, ये किसी सोल्जर का नाम है, फर्स्ट ऑफ वो पहला था। कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज, चलिए तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद क्या हुआ, कोई भी नहीं रुका, सारे के सारे चल दिए। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं उनका क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी। आई शुड, देखो मैं उनका ऑफिसर था, मैं चाहता था उन्हें क्या करता था, रोक सकता था, लेकिन मैंने भी नहीं रोका, और जबकि सच ये था कि मैं उनको रोकना ही नहीं चाहता था। ऑल अलॉन्ग दियर लाइन्स एंड अवर आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, एंड आई वॉज वन ऑफ द, देखो ऑल अलॉन्ग मतलब साथ साथ में, लाइन बाय लाइन हमने देखा कि मैन सारे के जो आर्मी वाले हैं स्लोली क्या है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले, एक साइड ग्रे कोट वाले, दूसरी साइड खाकी कोट वाले, वो बीच में नो मैन लैंड में मिल रहे हैं, एक दूसरे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ओके। एंड आई वॉज वन ऑफ दम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, यानी मैं भी उनमें से एक था, और मैं भी इस जो मीटिंग थी उसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार मतलब युद्ध के दौरान हम लोग वहाँ पर क्या मना रहे थे, शांति मना रहे थे। जहाँ पर युद्ध होना चाहिए था, जहाँ पर क्या होना चाहिए, खून खराबा होना चाहिए था, एक दूसरे के मारने की बातें होनी चाहिए थी, हम दोनों एक दूसरे के क्या गले मिल रहे थे, हम दोनों में एक दूसरे में क्या हो रही थी, शांति हो रही थी, शांति का संदेश हम दे रहे थे, ओके। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स, आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंडफुल ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। यू कैन नॉट इमेजिन मतलब डियरेस्ट कोनी, तुम बिल्कुल भी इस चीज़ को क्या नहीं कर सकती, इमेजिन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग को, कि जब मैंने उसके क्या फ्रिज ऑफिसर, ओके, जो फ्रिज मतलब सामने वाले जो इनेमी ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा, जब उसने क्या किया, मेरी तरफ बढ़ा हो, या फिर हाथ उसने मेरी तरफ किया, उसने बोला कि मैं कौन हूँ, हैंस उल्फ हूँ,
ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, मतलब उसने क्या किया, मेरे हाथ को पकड़ा और मतलब एक हमें कह सकते वार्मली, गर्मी से, गर्मी मतलब ऐसे कह सकते कि एकदम जैसे फौजी किसी के साथ हाथ मिलाता ना तो एकदम टाइटनेस से। ओके, एंड आई एम फ्रॉम डजल्डॉर्फ। ओके, मैं कहाँ से हूँ, डजल्डॉर्फ से। ओके, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। तो सेलो एक तरफ का क्या होता है, वायलिन होता है। हैप्पी क्रिसमस, तुम्हें क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। नाउ कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉजर्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर मैंने भी जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन हूँ, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मतलब तुम्हारे लिए भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ, डॉजर्ट में, जो कहाँ पड़ता है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। आ डॉजर्ट ही स्माइल्ड, मतलब जैसे उसने सुना कि भाई डॉजर्ट की बात कर रहे हो। ओके, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब इस प्लेस को क्या है, डॉजर जो है इंग्लैंड में, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो there is a very long chapter this is. Okay, so we will discuss the next thing from next video. Okay, so take care and goodbye. Okay, so if you like this video, so like the video at first, and just subscribe our channel for more updates and notification. Okay, thanks and good day.